हम्म। कौन बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, तो वो दिविज ने बोला है। नहीं, एंडिंग ऑफ सिक्स, एंडिंग एट सिक्स, राइट दिविज? हाँ, ठीक है। ठीक है, तो फिर हम इसका कल से टाइम कर देंगे। क्या बोला मैंने, 4:30 टू लेके 6 o'clock। हाँ हाँ, जी। ठीक है। क्योंकि जिन जिन के बच्चे हैं, मोस्ट ऑलमोस्ट एवरीवन लेडीज ही हैं हमारे ग्रुप में। एंड बच्चे हैं, किचन में जाना है, राइट, खाना बनाना है, हस्बैंड ने जाना है, तो सब कह रहे हैं कि फिर उसके बाद बीच में इंटरप्शंस शुरू हो जाती हैं 6 बजे के बाद। तो फिर हम इस टाइम पे करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है। आई मीन, हु वांट्स टू डू द रीडिंग टुडे? आज कौन पढ़ रहा है? अंग्रेजी में? सपना मैम, आप पढ़ेंगी? हिंदी में चाहिए, अंग्रेजी में चाहिए? सर, इस ग्रुप के लिए हिंदी में हिंदी में चाहिए। सबने ठीक है, रिक्वेस्ट किया कि किताब एक तो हिंदी डिस्कशन में भी है। हिंदी में हो। ठीक है। और हाँ, किताब है सबके पास। मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। अंशु, आप ठीक है। पढ़ेंगी? हाँ, मैं पढ़ती हाँ। हूँ। ठीक है। आप एक और डिवाइस से भी हैं क्या? एको आ रहा है। हाँ, अब हिंदी का ओपन हो गया आपको? हेलो। हाँ, हिंदी है ना, स्क्रीन पे हिंदी है। स्क्रीन कर रहा आपके हो ना पास मैं? बुक भी होगी हिंदी नहीं, में। मेरी मैं बाद में देखूंगी। बुक तो है, लेकिन उसमें ये कहाँ पर होगा? पहला पहला चैप्टर, पहला पेज चैप्टर। नंबर 11। पेज नंबर 11। ये है ना, एकीकृत। हाँ। नहीं, हृदय में केंद्रित होना। केंद्रित हृदय में होना। केंद्रित होना। हाँ, आप यही है। अपनी आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर है। आप पूरी तरह से मेरे को तो यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा ये। मैं आप देखती क्या हूँ। फोन पे हो क्या? एक मिनट, एक मिनट। आप लैपटॉप पे हो, नहीं, अब फोन ठीक पे है। हो? हृदय में केंद्रित होना। पहला सप्ताह। आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर है। आप पूरी तरह से खिले हुए स्वर्ग के फूल हैं। फिर भी किसी कारण से आप अपनी दिव्यता को नहीं समझते हैं। वह कारण महत्वपूर्ण नहीं है और निश्चित रूप से अन्वेषण के लायक नहीं है। सतह पर हम जो हैं उसके बारे में दिखावा करते हैं। आपको बताया गया है कि आप ईश्वर की छवि में बने हैं और आप उसे दोहराते हैं और उसे मानते हैं। और यह कहना सहज और आसान है, मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूँ। यह चरण दर चरण मार्गदर्शिका केवल आपको उसी छवि का अनुभव करने और उसे जानने देती है। आप कौन हैं? आपके गुण क्या हैं? परमेश्वर की छवि में बने किसी व्यक्ति का जीवन क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर इस पाठ्यक्रम के अनुभव से प्राप्त होते हैं। एक बार इस दिव्य सत्य पर ध्यान दें, मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ। मैं हूँ, यह वर्तमान है। यह नहीं कहता कि मैं एक बार ईश्वर की छवि में था, अपितु यह कहता है कि मैं अब ईश्वर की छवि में हूँ, मैं बना हूँ। और यह नहीं कहता कि आप बनाए जा रहे हैं, आप बनाए जाएंगे। यह कहता है कि ईश्वर ने आपको अपनी छवि में बनाया है। सृजन पूरा हो गया है। आप पूरी तरह से बने हैं।
अब आप पूरी तरह से ईश्वर की छवि में बन चुके हैं। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं जिससे इस बुनियादी सत्य को कभी बदला जा सका है या कभी बदला जा सकेगा। कुछ भी नहीं। यही इस पाठ्यक्रम की कुंजी है। यह आपको कुछ नहीं सिखाता, क्योंकि आप पहले से ही सब कुछ है। यह आपको कहीं भी विकसित करने में मदद नहीं करता है, क्योंकि आप अब पहले से ही पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। परंतु यह आपकी सोच में थोड़ा सुधार अवश्य करता है। यह आपके लिए आपके अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव लाता है। परमेश्वर की छवि में बने होने का अर्थ खो देने का एक कारण यह है कि परमेश्वर ने जो बनाया है, आप उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा उपयोग कर रहे हैं। जब आपके पास फ्लड लाइट है, तो अंधेरे में केवल एक मोमबत्ती का प्रयोग क्यों करें? आपका सुंदर अविश्वसनीय शरीर केवल एक हिमशैल के शिखर के समान है, एक शिखर से भी कम। आपकी दृष्टि, स्पर्श, श्रवण, स्वाद और गंध आपकी रचना का केवल सबसे छोटा हिस्सा ही प्रकट करते हैं। आप जो सोचते हैं उससे परे आपका सच्चा सब है, जीवित, प्रेम से संबंधित और आपकी खुशी और आपकी समृद्धि का स्रोत। यह आपका वह हिस्सा है जिसे आप आसानी से और व्यवस्थित रूप से फिर से जान पाएंगे। और जैसे ही आपको एहसास होगा कि आप कौन हैं, आपके असली गुण स्वयं स्पष्ट हो जाएंगे। आप इसे उनके सतह पर आने या जागृत होने के जैसा सोच सकते हैं, भले ही वे न तो सोए हुए हों और ना ही छिपे हुए हों। वे गुण क्या है? थोड़ा सोचे कि आप ईश्वर के क्या गुण बताएंगे। अब बिना शील या नम्रता या संकोच के उन गुणों को अपने आप को दें। वे आपके गुण भी हैं। ईश्वर ने आपको वही गुण दिए हैं जो उसमें स्वयं है। आप उसकी छवि में बने हैं। ईश्वर प्रकाश है, संसार का प्रकाश, तो आप प्रकाश है। प्रकाश जो अंधेरे कोने को भी प्रकाशमान कर देता है। यह आपकी विरासत है। ईश्वर प्रेम है, आप प्रेम है। वास्तव में सारी सृष्टि में सब कुछ प्रेम से बना है। ईश्वर का प्रेम हर चीज में व्याप्त है। वही प्रेम आपका प्रेम है। इन विचारों में निहित अर्थ के बारे में सोचिए। इसके दूरगामी परिणाम है। ईश्वर सुख, आनंद और परम आनंद है। आप सुख हैं, आप आनंद हैं, आप परम आनंद हैं। यही आपका स्वभाव है, कुछ भी कम नहीं है। ईश्वर परिपूर्ण है, परफेक्ट है, बिल्कुल, यह भी स्पष्ट है। लेकिन आप और उत्तम। अब यह क्या कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? नहीं, रत्ती भर भी नहीं। आप वही
परिपूर्णता है और इसमें उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम विचार, उत्तम क्रिया, उत्तम सब कुछ सम्मिलित है। आपको बस परिपूर्ण सब के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। ईश्वर शांति और सभ्यता है। आप शांति है, मन की नहीं, शांति। इसका कोई मतलब निकाला? आपको बस एक परिपूर्ण स्व के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है, इसका म- मतलब क्या है? मतलब कि हमारे एक्शन में, सिर्फ हमारी सोच और विचार में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हमारे अंदर ईश्वर के गुण हैं, बल्कि जो हम्म। जीवन हम जी रहे हैं उस जीवन में हमारा, जहाँ पे भी हम उपस्थित हो, हमारा उपस्थित होना, हम किस चीज को किस तरीके से कर रहे हैं, उसमें हम्म। ईश्वर की वो होनी चाहिए कि लोग, हमारा अस्तित्व में सब चीजें झलकनी चाहिए, हमारे आचरण से झलकना चाहिए, सिर्फ कहनी में सही। नहीं, करनी में। हम्म। आगे बढ़ना है। हाँ हाँ हाँ, आगे बढ़ो। ईश्वर शांति और सभ्यता है। आप शांति हैं, मन की शांति जो उथल पुथल रहित है और आक्रामक नहीं है। आप जीवन जैसा बना आप जीवन जैसा बना है वैसा ही उसका आनंद लेने वाली सरल मासूमियत है। ईश्वर, ये मतलब रजा में राजी तो हम होते नहीं। जब भी हम अपनी कोई भी, मतलब अपने मन की कोई इच्छा को रखते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इस चीज से पीछे हट रहे हैं। एक तो है ना कि हमारी फ्री विल और डिवाइन विल जब दोनों एक हो जाती है, हम्म। क्योंकि हम उसकी रजा में, हमें अपने मन को उसकी रजा में लेकर आना है, अपनी फ्री विल से। अगर हमारी जो फ्री विल है उसको भी इसी चीज में यूज करना है कि हम ईश्वर के गुणों को जिए। सही। आप जीवन जैसा बना है वैसा ही उसका आनंद लेने वाली सरल मासूमियत है। तो इस मतलब हमें उस सरल जीवन, बहुत सिंपल और सरल है, लेकिन हम उसको कॉम्प्लिकेटेड खुद ही बना देते हैं जब हम अपने मन की इच्छाओं को बीच में लेकर आते हैं। तो हमें अपनी कोई भी कल्पना नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें कुछ अपनी इच्छा रखनी चाहिए। जो भी हमें मिला है, जैसा भी है जीवन, हम उसमें ही संपूर्णता को महसूस करके हम अपने एक्शन में अपनी आत्मिक गुणों को जिए। ईश्वर समृद्धि है, सब कुछ ईश्वर के साथ एक है। वही समृद्धि आप में भी है। सभी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति की सभी शक्तियां आपकी हैं। प्रेम, आनंद, प्रकाश, शांति और ईश्वर के अन्य सभी गुणों वाले अपने संपूर्ण सब के माध्यम से काम करना ही कुंजी है। ये ईश्वर के गुणों की एक झलक मात्र है। आप निश्चित रूप से इस सूची को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक उदाहरण में उसके गुण आपके भी हैं। जब आप एकीकृत होते हैं तो आप उसके सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। एकीकृत होने का यह पहला पाठ आपके मन को आसानी से यह बताने के लिए डिजाइन किया गया है कि क्योंकि ईश्वर ने आपको अपनी छवि में बनाया है, आप अपने संपूर्ण सब के साथ एकजुट होने की इच्छा रखते हैं। प्रत्येक दिन जितना जल्दी संभव हो इस अध्याय को पढ़ें। अगले वाक्य पर जाने से पहले वाक्य को समझते हुए धीरे धीरे पढ़ें। फिर
5 या 10 मिनट तक आंखें बंद करके आराम से बैठें। अपने ध्यान को अपने हृदय पर केंद्रित होने दें और ईश्वर के प्रेम, अपने प्रेम को वहां संपादित होते हुए महसूस करें। यहाँ पे मेरे को ऐसे लगता है कि जब हम एक्शन में ही अपने आत्मिक गुणों को जिएंगे तो फिर हमें इसको महसूस, तो हमें ऑटोमेटिकली महसूस होंगे। ये हम करेंगे नहीं, ये एक्शन नहीं है, ये एक्शन का रिजल्ट है जो हमारे। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम्म अपने आप जो हो रहा है हम्म आप उसे कभी महसूस नहीं करते हैं। उसके ऊपर आप अपने इच्छाओं का जो भी फीलिंग्स हैं उनको लागू करते हो। मतलब शारीरिक इच्छाएं जो भी हो, मतलब मैं आज 10,000 मुझे चाहिए, ठीक है, आप उस सोच से काम करते हो, वो सही नहीं है। वो कह रहे हैं मतलब आप, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। अगर ईश्वर का है तो क्या ईश्वर इसको दो भिन्न प्रकारों में बांटेंगे? नहीं। नहीं ना, वो कह रहा है। ठीक है, अब जे आगे पढ़िए, पता लग जाएगा। ये 2 पैराग्राफ पढ़ के मेडिटेशन चालू करेंगे ताकि आधा घंटा मेडिटेशन भी हो। मतलब विचार मेडिटेट करते हुए ये जो भाई गुण है आप हर एक क्षण महसूस करेंगे। ठीक है। ठीक। हाँ। विचारों से लड़े नहीं, बस उन्हें उबल कर सतह पर आने दें। यदि आपका मन आपके हृदय से दूर चला जाता है तो उसे धीरे से वापस ले आए। यह व्यायाम केवल आनंद लेने के लिए नहीं है और इस सप्ताह दिन भर अवश्य करें। इसे इस सप्ताह दिन भर अवश्य करें। दिन भर में जब भी आप इसके बारे में सोचें तो उस विचार का आनंद लें। ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूँ। जब आप इस विचार को सोचते हैं तो आपके हृदय में प्रेम भावना संपंदित हो सकती है। प्रेम की उस भावना को अपनी विरासत मानकर आनंद लें। इस सप्ताह आपका एक आखिरी अभ्यास यह है, अपने प्रियजनों को शुभ रात्रि कहने और बिस्तर पर जाने के बाद एक बार फिर से अपना ध्यान अपने हृदय पर लाकर चुपचाप लेट जाए। ईश्वर के कुछ गुणों पर विचार करें। प्रत्येक गुण के लिए पहचाने कि आप में भी वह गुण है, भले ही आपको यह बेतुका लगे। फिर चुपचाप मन में ईश्वर और अपने गुणों का विचार रखकर सो जाए। ठीक है, ये इस तरह लिखा गया है क्योंकि ये दूसरे देश से हैं। जब हमारा सुबह होता है उनका रात होता है। ठीक है, एक हम भी इसे सोने के पहले कर सकते हैं या इस पैराग्राफ को बदल कर हम सुबह उठते ही ये सब करें। ठीक है, तो आज का इसका तात्पर्य क्या निकला आप लोगों का? ये है कि हमें अपने सोच विचार को हृदय की आंखों से देखें।
हृदय तो नफरत नहीं जानता। नफरत तो यहाँ से सिग्नल जब तक नहीं आता है, तब तक आप क्या बोलते हैं, अपना नफरत महसूस नहीं करते हैं। तो आप हृदय के आंखों से अपने आप को दिन भर चलाएं। ठीक है। तो अब जितनी भी फीमेल्स होती है ना, सब हृदय पर ही जीती हैं, और मेल नहीं जीते नहीं हैं नहीं माइंड नहीं, नहीं, पर। नहीं, लेकिन वहीं से अंगार भी चिरकता है। ठीक है। तो वो सही नहीं है कि सब फीमेल हैं। देखिए, ये फीमेल मेल जो हैं, 6 और 6 12 आपके आत्मा के अंग हैं। ये जो 12 जो हैं, इस जिंदगी में ये फीमेल और मेल हर शरीर के अंदर होता है। तो अगर आप वो कहें तो मातृभाषा में क्या बोलता है, मातृत्व से सोच के देखिए, एक माँ की तरह सोच के देखिए, ये इसका मतलब है। ठीक है। क्योंकि हम सब में मेल और फीमेल क्वालिटीज भरे हुए हैं। ये फिजिकल नहीं है मेल और फीमेल, ये 6 और 6 12 क्वालिटीज। ठीक है। तो चलिए, मेडिटेशन के लिए कोई म्यूजिक चालू कीजिए और आगे बढ़ते हैं मेडिटेशन में। मेडिटेशन आज कौन लगा रहा है? ज्योति या स्वाति? सर मेरा ना आज कुछ इंटरनेट में इशू है, अच्छा, दिविज। वाईफाई नहीं चल रहा है। ठीक है, दिविज आप करोगे? ओके। और दिविज के ये शुरू करने से पहले मास्टर्स, अभी हमारे पास 13 लोग हैं। कल कौन पढ़ेगा और कल मेडिटेशन कौन करेगा, क्या हम अभी डिसाइड कर सकते हैं, जिससे कि लोग तैयार होके आए? आपको वॉलंटियर करना पड़ेगा। ये एक ग्रुप एफर्ट है और सब अपनी अपनी बारी देंगे। हाँ जी। वीना मैम कल आप पढ़ेंगी? ठीक है, मैं पढ़ पढ़ लूंगी। ठीक है। ओके। ओके। और ये क्या कहते हैं, सपना तो ध्यान से सपना रखना। मैम, हाँ मैं कर लूंगी। कल आप मेडिटेशन लेंगी? ठीक है। ठीक है। और मास्टर्स, जो 2 लोग उस दिन का ये होस्टिंग करेंगे, वही अगले दिन के वो डिसाइड करेंगे। ठीक है। हाँ, जिससे कि आगे एक एक दूसरे को हम हैंड ओवर करके करते जाएं। ठीक। एक ये बात है। और यही। दूसरा, प्लीज सब अपना अपना एक पार्टनर चुनिए। मैंने कल सबको नाम दे दिए थे। जो नए लोग हैं वो एक पार्टनर बना के मुझे बताइए। और आप सुबह एक दूसरे को 4:45 या 4:30 पे फोन करके आ, बुलाएं, जिससे कि हम टाइम पे शुरू कर पाए, तभी हम टाइम पे खत्म कर पाएंगे। थैंक यू। और एक और चीज ध्यान में मैं रखिएगा। कुछ मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। हेलो। कल कल भी यही चैप्टर पढ़ना है ना, जो आज अंशु जी ने हाँ। एक पढ़ा है? हफ्ता रोज यही चैप्टर पढ़ेंगे। अच्छा, एक और बात है। अगर जी। मान और लीजिए इसका जी। सारांश निकल कर अगर आप कंडक्ट कर सकते हैं, वो भी इससे बेहतर होगा कि किताब पढ़ना, मतलब पढ़ने की जगह आप महसूस कर कर बात करें। ठीक है। मतलब अगर आपको ये जी। टॉपिक समझ में आ गया है, तो आंखें बंद करके आप उसके ऊपर वो आधे घंटे का जी। ये ले जा सकते हैं। एक और बात है इसमें, हम लोग 6:30 तक सोच रहे थे तो आधा घंटा देना चाहते थे। तो 10 मिनट के लिए आने के बाद हम लोगों ने कहाँ पर ये प्रैक्टिस किया और ये कहाँ पर नहीं किया, ये डेली नहीं हुआ तो कम से कम
हफ्ते भर का राइट रिव्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए। थैंक यू चंद्रा सर। मास्टर्स, अपना शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। अ, हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ में बोला जाता है कि जब आप शेयर करते हैं तो आप उसके बारे में सोचते हैं और उससे आपके रिजल्ट्स मल्टीप्लाई होते हैं, राइट? तो इसको करने का पॉइंट ही ये है कि इसको हम अपनी लाइफ में रोज इम्प्लीमेंट करें, हर एक क्षण में इस भावना में जिए। और फिर आप सोने से पहले जरूर एक छोटी सी मेडिटेशन करिए, जैसे गाइडेंस दी गई है लास्ट पैराग्राफ में। और ये भी सोचिए कि मैंने पूरे दिन में कहाँ इसको अप्लाई किया और कहाँ नहीं किया। और फिर उसको अपनी शेयर, उसी से ग्रोथ आएगा। जब आप गैप्स देखेंगे ना कि मैंने यहाँ किया, यहाँ नहीं किया, तो उससे आपको वो पता लगेगा कि हाँ, मुझे और better कैसे बनना है। और फिर हम देखेंगे, हफ्ते में एक बार तो जरूर रिव्यू शेयरिंग्स करेंगे, पर अगर रोज टाइम हुआ तो भी हम शेयरिंग्स, थोड़ी सी शेयरिंग जरूर लेंगे। और आपको शेयरिंग से पीछे नहीं हटना है, आपको कूद कूद के आगे शेयरिंग देनी है। क्योंकि आप जब शेयर करते हैं ना तो आपके रिजल्ट्स जरूर मल्टीप्लाई होते हैं। शेयरिंग से हमेशा ये होता है। चलिए। चलिए मेडिटेशन स्टार्ट करें। कोई करवा रहा है गाइडेड मेडिटेशन या मैं करवाऊं? आप भी करवा लो। ओके। आइए मास्टर्स, आज की मेडिटेशन शुरू करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। अगर चश्मे पहने हैं तो उतार दीजिए। हाथों को क्रॉस कीजिए, पाँव को क्रॉस कीजिए और अपनी बैकबोन को सीधा रखिए। मेडिटेशन में बैकबोन सीधा रखने की पूरी कोशिश कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए मास्टर्स। हम ये मेडिटेशन ग्रैटिट्यूड से शुरू करेंगे। महाअवतार बाबा जी का ग्रैटिट्यूड, जिन्होंने ये गाइडेंस दी है। पितामह पत्री जी का ग्रैटिट्यूड। हमारे टीचर्स का ग्रैटिट्यूड। आप सबका ग्रैटिट्यूड मास्टर्स, इसमें जुड़ने के लिए, साथ में ये जर्नी करने के लिए। और पूरे यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड। और हमारी सांसों का ग्रैटिट्यूड। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, सांसों का ही खेल है सारा। सांसों पे फोकस कीजिए मास्टर्स, उनके लिए प्यार फील कीजिए, ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। स्माइल कीजिए मास्टर्स, हर मेडिटेशन को स्माइल के साथ कीजिए। प्यार।
अंदर आती हुई सांस से जो इस पूरे यूनिवर्स का प्यार है उसको अंदर अपने डालिए। कितना प्यार है इस यूनिवर्स में। ये धरती है, आसमान है, पानी है, हवा है, अग्नि है, वायु है, पूरा ब्रह्मांड है। हर एक सांस से मास्टर्स अपने अंदर ग्रैटिट्यूड लेके आइए, प्यार लेके आइए। बहुत अबंडेंस है इस यूनिवर्स में। हम जब आए थे, जब हमने जन्म लिया था, तो हमारे लिए सब कुछ तैयार था। मास्टर्स अपने को एक छोटे से बच्चे की तरह इमेजिन करिए, 5 साल की आयु का। उस बच्चे को जिसे कोई टेंशन नहीं है, जब खाना चाहिए तो मिल जाता है, प्यार चाहिए तो मिल जाता है, खेलना होता है तो खेलने ले जाते हैं, नहीं तो खिलौने मिल जाते हैं। अपने अंदर वो हल्कापन फील कीजिए मास्टर्स। अपने अंदर उस बच्चे को ढूंढिए। वो बच्चा हम सबके अंदर है। देखिए मास्टर्स वो कितने अच्छे से सांस ले रहा है। हर एक सांस गहरी होती है। आप सोते हुए बच्चे के ऊपर हाथ रखेंगे ना, उसका पेट पूरा फूलता है, चेस्ट पूरी फूलती है, क्योंकि उसे टेंशन नहीं है, वो बस जी रहा है। ऐसे सांस लीजिए मास्टर्स। अब कोई अपना फेवरेट खिलौना ढूंढिए, कोई गुड़िया ढूंढिए, कोई भी चीज जिसे आपको बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार। लड़कियों के पास गुड़िया होती है ना, या एक टेडी बेयर होता है जिसको वो उठा के घूमते रहते हैं सब जगह। उसी के साथ खाना खाते हैं, उसी के साथ सोने जाते हैं, वो हर जगह उनके साथ जाता है। नानी के घर जाएंगे, दादी के पास जाएंगे तो भी गुड़िया जाएगी, कहीं घूमने जाएंगे तो भी वो साथ जाएगी। अपने उस खिलौने को याद कीजिए, वो जो भी था, या कोई भी चीज उस एज में आपको जिसके साथ बहुत ज्यादा लगाव था, जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल फील करते थे और जिसको आप प्यार करते थे। हम छोटे होते हैं ना, तो हम भी माँ बनने की कोशिश करते हैं उस गुड़िया की, या कोई एक छोटा एनिमल होता है घर में। कई लोगों के पास कुत्ता होता है, बिल्ली होती है।
तो हम उसके लिए माँ बन जाते हैं, छोटी सी माँ। उसको उठा उठा के इधर घूमते हैं, अपनी गुड़िया के बाल बनाते हैं, उसके कपड़े बदलते हैं, उसके साथ घर घर खेलते हैं। उसे याद कीजिए मास्टर्स, आप किस चीज से बहुत ज्यादा प्यार करते थे? आपने बचपन में किस चीज के लिए माँ बनने की कोशिश की? उस प्यार को याद करिए मास्टर्स। अपने को उस प्यार की फीलिंग से भर दीजिए। याद कीजिए, आप छोटे से थे पर आप उस चीज को इतना प्यार करते थे, इतना प्यार। जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा देना चाहता है, लेना नहीं चाहता, देना चाहता है। उसके अंदर का जितनी भी ममता है वो उस चीज को देता है। उस प्यार को फील कीजिए मास्टर्स, अपने अंदर की ममता को निकालिए। हर आती हुई सांस से वो ममता की फीलिंग आपके अंदर आ रही है ब्रह्मांड से, और हर जाती हुई सांस से आप वो ममता की फीलिंग बाहर भेज रहे हैं। भरिए मास्टर्स अपने को ममता की फीलिंग से। ममता सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है, प्यार। अपने दिल में फील कीजिए मास्टर्स, आपका हार्ट चक्रा जहाँ पे है वहाँ फील कीजिए मास्टर्स वो प्यार। स्माइल के साथ जिस भी चीज के लिए अपना बचपन याद कीजिए, जिस भी चीज के लिए आपके लिए वो ममता थी, आप किस चीज के लिए वो प्यार फील करते थे, ममता वाला। अपने हर एक कण कण में वो महसूस करिए मास्टर्स। अब यही ममता आप पूरे यूनिवर्स में देखिए। पूरा ब्रह्मांड हमें उसी प्यार से प्यार करता है, उसी ममता से। हर एक चीज को, हर एक कण को। ब्रह्मांड उसी ममता से हम सबको उतना ही प्यार करता है। बिल्कुल प्योर लव, प्योर वाइट डिवाइन लव, जो आप फील करते थे ना बचपन में, वही वाला। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है मास्टर्स, कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, सिर्फ प्यार, ममता, दुलार। यहाँ पे सिर्फ देने की भावना हो। आपके पास जितना है आप सब दे दो। फील कीजिए मास्टर्स, ये यूनिवर्स आपसे कितना प्यार करता है।
I am the image of God. मैं भगवान की छवि हूँ। बन नहीं रहा हूँ, बना था नहीं और बनूंगा नहीं। मैं हूँ, मैं पूर्ण हूँ। अपने को मर्ज होते हुए देखिए। ये जो प्यार है आपका और पूरे यूनिवर्स का, भगवान का, उसके साथ मर्ज हो जाइए मास्टर्स, एक बन जाइए। आप में भी उतना ही प्यार है जितना यूनिवर्स में है। देखिए मास्टर्स, आप कितने लिमिटलेस हैं। आपकी कोई बाउंड्री नहीं है आपके प्यार की। कोई लिमिट नहीं है। आप जितना देंगे वो बढ़ता जाएगा। The universe is ever expanding, ever growing. उसमें कभी भी लैक नहीं हो सकता। जितना निकालते जाओगे वो उतना बढ़ता जाएगा। वैसे ही आप है मास्टर्स, वैसे ही आपका प्यार है। अपने में डिवाइन मदर को देखिए मास्टर। आप प्रकृति है। जो भी आपको बहुत सुंदर लगे वैसा इमेजिन कीजिए मास्टर। क्या आप सुंदर सी देवी है, या आप स्वर्ग का फूल है, एक एक पत्ते चमक। उस ब्यूटी को फील कीजिए मास्टर्स, किसी भी शेप में, किसी भी साइज में, किसी भी फॉर्म में। अब आप बहुत प्यार से, बहुत डिवाइन लव से मेरी तरफ देखिए मास्टर्स अपनी मेडिटेशन में। मुझे वो डिवाइन लव भेजिए। मैं आपकी वो गुड़िया हूँ। मेरी तरफ वो प्यार फील कीजिए मास्टर्स। वो माँ का प्यार, वो लिमिटलेस प्यार, अब इस सेशन में जो सारे लोग हैं, हम 13 लोग हैं, तब में वो गुड़िया देखिए मास्टर्स। जो भी आपका खिलौना था, जो भी था, आप उसको देखिए और वो प्यार फील कीजिए। हर एक में वो देखिए। क्या आप किसी एक के लिए कम फील करेंगे? नहीं ना। हम सब वन है, एक है मास्टर्स। आप हर एक गुड़िया को उतना ही प्यार करेंगे। फील कीजिए मास्टर्स। आप सोर्स से कनेक्टेड हैं।
आप ही सोर्स हैं, आप ही डिवाइन हैं। प्रकृति जो सब प्रकृति में है वो आप में है, और प्रकृति में प्यार है तो आप में प्यार है। अनलिमिटेड प्यार है तो वो आप में प्यार है। मास्टर्स, अब अपने शहर को इमेजिन करिए। शहर में हर एक चीज, हर एक इंसान, हर एक प्राणी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, पेड़, पक्षी, पौधे, हर एक में अपनी गुड़िया को देखिए। वो प्यार भेजिए मास्टर्स हर एक चीज के लिए। अपनी ममता भेजिए। आपके दिल से वो ममता उभर उभर के आ रही है। हर एक के लिए। जो आपको नापसंद है उसके लिए भी मास्टर्स। जब माँ होती है ना, तो कोई गलती भी करता है तो माँ हंस के साइड कर देती है। उसमें खुशी ढूंढती है कि हाँ, मेरे बच्चे ने गलती की, मेरा बच्चा सीखा, मेरे बच्चे ने कुछ नॉटीनेस की। वो माँ की ममता है। आप सब में मास्टर्स वो ममता डालिए, वो प्यार डालिए। हर एक चीज में आपकी वो गुड़िया है मास्टर्स। आप डिवाइन हैं। आप में इतना प्यार है, सब में डालिए मास्टर्स। अब पूरी पृथ्वी को देखिए। हर एक चीज इस पृथ्वी पे आपकी वो गुड़िया है। हर एक प्राणी, हर एक पौधा, हर एक पक्षी, हर एक मछली, हर एक इंसान। देखिए ना मास्टर्स, देखिए कितना सुंदर है। छोटी 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 गुड़ियाएं हैं सारी। आप अगर 5 साल के होते तो आपको कितनी खुशी होती, आपको कितना अच्छा लगता, आपके अंदर कितना प्यार आता मास्टर्स। आप उस छोटे से बच्चे का हैप्पीनेस फील कर सकते हैं। पूरी पृथ्वी पे डिवाइन लव भेजिए मास्टर्स, अपनी ममता भेजिए। आप सोर्स हैं इस लव का। आप ही भेज सकते हैं, ये आपका प्यार है। अनलिमिटेड प्यार है मास्टर्स। अपने हार्ट में देखिए, आपका हार्ट कनेक्टेड है यूनिवर्स के साथ, और एक नदी की तरह डिवाइन लव आ रहा है आपके पास। आपके ऊपर है आप कितना बांटेंगे। आप जितना लेंगे यूनिवर्स से, यूनिवर्स में उतना ज्यादा बढ़ेगा, कमी तो होगी नहीं। रेडिएट करिए मास्टर्स प्यार, माँ का प्यार,
आइए मास्टर्स पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं। ये जो पूरा यूनिवर्स है, इसमें मिल्की वे है और भी अलग गैलेक्सीज है। देखिए कितना बड़ा बड़ा ब्रह्मांड है मास्टर्स। आप तो यूनिवर्स से लव रेडिएट कीजिए मास्टर्स, पूरे ब्रह्मांड में डालिए अपना प्यार। ब्लेसिंग की तरह डालिए मास्टर्स। जैसे सूरज रेडिएट करता है रोशनी गर्मी, वैसे डालिए। हर एक चीज को आप छू रहे हैं, आपका प्यार छू रहा है। हर एक चीज गोल्डन हो रही है, ऊर्जा से भर रही है। जैसे जैसे आपका प्यार जा रहा है, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा भर रही है। अब देखिए मास्टर्स, आप ग्लो कर रहे हैं। आप खुद अपने प्यार में भर गए हैं। अब आप और सृष्टि एक है। देखिए मास्टर्स, आपका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, कोई एंडिंग नहीं, सिर्फ कॉन्शियसनेस है मास्टर्स। आपको पता है, आप देख रहे हैं। कोई बॉडी नहीं है मास्टर्स, आप सिर्फ ऊर्जा है, प्यार की ऊर्जा, ममता की ऊर्जा। Unlimited source of love, abundance, beauty. आप और यूनिवर्स एक हो गए हैं मास्टर्स। फील कीजिए मास्टर्स, ये प्यार फील कीजिए, ये ममता। सबसे मीठी फीलिंग है किसी के लिए ममता होना। ये कोई मेल और फीमेल फीलिंग नहीं है मास्टर्स, ये प्रकृति है और हम सब पे है, चाहे हम औरत हो या पुरुष हो। हम सब में ममता है। अब इस ब्रह्मांड में मास्टर्स अपने माता और पिता को ढूंढिए, उनको अपने सामने लाइए। अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी। आज तक आपने इनसे ममता ली है, आज आप इनको ममता देंगे। स्माइल कीजिए मास्टर्स। इन सब में अपनी गुड़िया ढूंढिए। देखिए, अपनी माँ की प्यारी सी स्माइल देखिए, दादी के आंखों का प्यार देखिए, नानी की हंसी ढूंढिए। अपने पिताजी की खुली बाहें देखिए,
में आप दौड़ के जाते थे, अपनी दादू और नानू की उंगलियां देख के जिसको पकड़ के आप चलते थे। इन सब में अपनी गुड़िया देखिए मास्टर्स। एक गहरी सी सांस लीजिए, पूरा अपना डिवाइन यूनिवर्सल लव अपने अंदर डालिए मास्टर्स, और बाहर जाती हुई सांस में आपके अंदर जितनी ममता है आप जितना खींच सकते हैं अपनी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के ऊपर डालिए मास्टर्स। बस प्यार, बस ममता। अगर की लाइफ में आपको छोटा मोटा मन मुटाव हुआ है इन लोगों से, तो आज उसे अपनी ममता से धो डालिए मास्टर्स। आज आप उनकी माँ हैं। माँ बच्चों से नाराज नहीं रहती। हाँ, 2 सेकंड के लिए गुस्सा हो सकती है पर नाराज नहीं रह सकती। धो डालिए मास्टर्स। बस प्यार मास्टर्स, प्यार फील कीजिए। आज आपके देने की बारी है। आपका प्यार उनकी सोल की उन्नति में आगे बढ़ाएगा। आपकी फॉरगिवनेस, आपका डिवाइन लव, तो आप जितना दे सकते हैं मास्टर सब दे डालिए। निचोड़ लीजिए अपने अंदर से। और देखिए यूनिवर्स आपको और भर देगा। आप जितना निकालेंगी भरता ही जाएगा, भरता ही जाएगा, कमी थोड़ी ना है। गले लगिए मास्टर्स अपने माँ बाप के, दादा नाना नानी, प्यार से गले लगा लीजिए मास्टर्स। जैसे माँ अपने बच्चों को लगाती है ना गले, तो उसके लिए टाइम रुक जाता है। जैसे मास्टर्स आप डिवाइन लव, आप पूर्ण हैं। आप लाइट हैं।
आप यूनिवर्स है मास्टर्स, और यूनिवर्स में कोई कमी नहीं। जो है जैसा है बहुत सुंदर है। देखिए मास्टर्स, पूरी क्रिएशन को देखिए, आपकी क्रिएशन, यूनिवर्स देखिए, पृथ्वी देखिए, चांद सितारे देखिए, पेड़ और पौधों को देखिए। देखिए कितने सुंदर पक्षी हैं, कितने सुंदर जानवर हैं, कितना सुंदर इंसान है। ये नीला आसमान, हिमालयस देखिए मास्टर्स, बर्फ से ढके हुए हिमालयस, ओशंस, रिवर्स, वो सब देखिए, नीला नीला पानी। सब पे अपना प्यार डालिए मास्टर्स, ये आपकी क्रिएशन है। आप डिवाइन हैं। हर एक चीज पे प्यार डालिए मास्टर्स, ममता डालिए। स्माइल करिए मास्टर्स। अब इसी ममता से अपने को भरिए। अपना नाम सोचिए, अपने को बैठे हुए देखिए अगली मेडिटेशन में, और अपने ऊपर ये डिवाइन लव डालिए मास्टर्स। अपने लिए ममता डालिए ना, अपने अंदर वो गुड़िया ढूंढिए। उस छोटे से 5 साल के बच्चे को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी खुशियां। वो बच्चा संपूर्ण है, वो डिवाइन है, वो लव है, वो परफेक्ट है मास्टर्स। आप परफेक्ट हैं। इस ग्रुप पे, मेडिटेशन ग्रुप पे मास्टर्स फोकस कीजिए। देखिए, वापस आके देखिए, सारे बैठे हैं। हम दूर दूर हैं पर इकट्ठे हैं। देखिए एक ग्रुप बैठा है, वो मेडिटेशन कर रहा है। उसके ऊपर डिवाइन लव डालिए मास्टर्स, ममता डालिए, प्यार डालिए। देखिए सुबह उठ के एक दूसरे को फोन कर करके, चंद्रा सर को देखिए मास्टर्स, चंद्रा सर की ममता फील कीजिए। अब मेरी तरफ फोकस बढ़ाइए मास्टर्स। अपना डिवाइन लव मुझे भेजिए, प्यार से भर दीजिए मुझे। मैं आपकी वो गुड़िया हूँ। गहरी सांस लीजिए मास्टर्स।
अपने को सृष्टि से जोड़िए, डिवाइन लव से जोड़िए। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। चलिए मास्टर्स, 5 4 3 2 1। आ जाइए मास्टर्स, वापस आ जाइए, सेशन में वापस जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पितामह पत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे ब्रह्मांड का, इस डिवाइन लव का, आप सबका, हमारे टीचर्स का, चंद्रा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। Thank you, Swati. And we have one master here who is the one of the torch bearers of Sudhakar's team. That is Kirti Master. Welcome, Kirti. Thank you, sir. Such a beautiful meditation. I got tears in my eyes. Thank you so much, Master. Very, Now, very, Swati very has a voice which is very, what do I say, which spreads full of love. universal love. Yeah, Yeah, very it was beautiful. very good, Swati. I know today we overshot Divid's timeline by 16 नहीं minutes. सर, आज 6:30 का है क्योंकि आज हमने लेट शुरू किया था। कल से हम 4:30 स्टार्ट करेंगे। आज हम ठीक। 6:30 तक है। Oh, okay. So, Masters, मुझे तो लगता है सबका कोई ना कोई अनुभव तो रहा होगा। तो सुनाएंगे तो हमें भी जो प्रेम का भाव है शायद वो विकसित हो जाए। मेरे साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है आज। हाँ, बोलिए। जैसे हार्ट को, जैसे यूनिवर्स और मेरा हार्ट का जैसे एकदम से ऐसे कनेक्ट हो गया था। और बहुत ही एक अलग ही अनुभूति है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है? सर मेरा है। हाँ, बोलिए सपना जी। सर हम लोगों ने जैसे ध्यान खत्म हो गया वैसे मेरे हस्बैंड से मिले तो वो बोल रहे थे आज तो मैंने भी ध्यान किया देख करके, यानी हम दोनों अलग अलग रूम में थे जबकि मैं यहाँ ध्यान कर रही थी। ओह, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। पूरा दिन भर चलिए। में मैंने वॉच, मेरे मोबाइल के अंदर एक ऐप है, वो एक एक घंटे में बीप होते रहता है, आधे घंटे में। तो अच्छा। हर आधे घंटे में मैं हृदय में केंद्रित करके मैं प्रेम हूँ, मैं आनंद हूँ। नहीं, सी, बच्ची को ये नहला जो, रही थी ना तो बच्ची को बोल रही थी मैं, बोलो मैं आनंद हूँ, मैं प्रेम हूँ, अरे ऐसा करके वाह, उसको पूरा वेरी सी, ये बाबा जी का ये जो
किताब है वो एक भेंट है हम सबके लिए, क्योंकि यहाँ पर थियरी में तो समझाया जा रहा है, लेकिन इसका विस्तार से प्रैक्टिस करने में ही, अनुभव करने में ही इसका फायदा है। तो ये करना बहुत जरूरी हो जाता। तो इसीलिए ये एक्सपीरियंसेस पूछ रहे हैं, और हफ्ते में एक दिन तो कैसे भी हम लोगों ने समय अलग से रखा है, जिसमें उस हफ्ते में हमने कहाँ पर हमारा प्रेम भाव अनुभव किया, और कहाँ पर हम अपने आप का प्रेम मतलब स्वार्थ, राइट, कहाँ स्वार्थ से काम लिया, ताकि वो क्वालिटीज जहां पर भी हमने महसूस, वहां पे करेक्शन करने का संभावना है। मैम, मेडिटेशन इज इक्वल टू योर स्लीप, सो दैट्स ए फैंटास्टिक proof that you are giving us, अरुणा मैम। तो ये जब हम देखेंगे धीरे 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 धीरे, राइट, हम लोग परसों एक किताब पढ़ रहे थे इतवार को, जिसमें लिखा गया है कि हर एक का हार्ट सेंटर जब अलाइन होता है, तभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए। ये एक दूसरा सिर्फ प्राण के रूप से नहीं, किसी भी चीज और मैनिफेस्ट करने के लिए भी यही चाहिए। तो दिविज, आपका क्या है, कोई शेयरिंग? सर मैं स्वाति, बहुत 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 आभार। जैसे स्वाति शुरुआत में कह रही थी उसको फोन करो, उसको फोन करो, मैं मन में कहती, मैंने कहा टोन में थोड़ा सा लव लेके आके बात करो। लेकिन जैसे ही स्वाति ने फोर्थ फिफ्थ सिक्स लाइन की तरफ बढ़ने लगी, आहा, जो शहद टपक रहा था, जो इसकी गुड़िया और डॉगीज और जो यूनिवर्सल लव आ रहा था, हम सच में वहीं जा रहे थे। सही बात है, सही बात। बहुत अच्छा। रितिका मैम, आपका कुछ शेयरिंग है? हम सभी को आज तो सपना मैम, स्वाति मैम का तो बस पूछो ही मत। मेरी सारी उसमें मेडिटेशन में मेरे को उनकी आवाज इतना कर रही थी, मेरे थॉट में मेरी थॉट चल रही थी कि कितना लव है, कितना लव है। मतलब सिर्फ यही चल रहा था, एक एक सेंटेंस इतना चुन चुन के लेके आना। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और मैं उन्हीं की उसमें खोए जा रही थी। बहुत अच्छा, लव यू स्वाति। दैट इज ट्रू। ये वॉइस में क्या है, तो स्वाति आप ये वॉइस में क्या लगाते हो? तो नहीं प्यार। लगाते हैं और बात करते हैं। प्यार, मैंने सबको बहुत प्यार भेजा। और मैंने कल शायद रात में नींद में ये मेडिटेशन की कि मुझे सपनों में माँ की फीलिंग और कुछ कुछ तो आ रहा था, और बस उसी पे किया। और मैं अपना अनुभव शेयर करूंगी कल का। कल मैं दिन में सोई थी थोड़ी देर, और मुझे एक सपना आया कि ये जो हमारा सारा मास्टर्स का ग्रुप है, और चंदा सर, आप, अनुसुरी मैम भी थी, और ये सब मास्टर्स थे, मैं थी, और हम लोग कोई एक टेम्पल देखने गए थे। टेम्पल पे पिकनिक करने गए थे, पितामह पत्री जी के बर्थडे पे। और कोई टेम्पल था, और उसके साथ में एक लेक थी, और लेक का पानी ना हरा था। तो बहुत अच्छा सा सपना, मीठा सा सपना चल रहा था।
और फिर हम सब एक वैन टाइप में गए थे, वो लंबी सी होती है ना ट्रैवलर्स, उसमें गए थे। और वो एक पेड़ के पास पार्क थी, पार्किंग में और कोई नहीं था, हमारी गाड़ी थी। और बहुत सुंदर सा पेड़ था जिसकी बहुत अच्छी छांव थी, पर धूप भी थी। सर्दियों के दिन थे तो मीठी मीठी धूप अच्छी लग रही थी। और फिर हमने ये डिसाइड किया कि अब हम यहाँ बैठ के मेडिटेशन करेंगे। और फिर हम पिकनिक बास्केट लेके आए थे, और हम बैठ के पिकनिक करेंगे। फिर इन लोगों ने मुझे बुक क्लब के लिए उठा दिया। पर इतना मीठा सपना आया मुझे, और फिर मैंने बुक क्लब में ये शेयरिंग दी। तो सुदर्शन मैम ने बोला कि हम अभी यही कर रहे हैं। हम चंडीगढ़ से बाहर एक टेम्पल पे आए हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट्स के लोग। और ऐसे ही है, एक टेम्पल है और उसके पास में एक पॉन्ड है, और हमने मेडिटेशन किया पेड़ के नीचे, और पिकनिक करके खाना खाया। वाह। तो मैं तो ऐसे ही इन लोगों को बोल रही थी कि मुझे इतना अच्छा मीठा सा सपना आ रहा था, और मुझे पिकनिक करनी थी, मुझे पिकनिक्स का बहुत शौक है, वो डब्बे निकाल के नीचे मैट पे लाइक मेरा वो मिस हो गया। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से बोला, कि कहते नहीं हम अभी यही करके आ रहे हैं, हमने यही किया एग्जैक्टली। तो थैंक यू बहुत मास्टर। अच्छे। ये, कल तो मैं दोपहर वाला सेशन अटेंड ही नहीं कर पाई, बिकॉज हम लोगों ने कल दो रैली निकाली, शाकाहार रैली, अच्छा। और साथ में फिर ध्यान संगम था। अलेख्या, मूल्या शास्त्री मैम, अरुणा मैम, और बाकी सब संगत, काफी सारे लोग। तो रात को बहुत लेट हो गए, थक गए, इसीलिए आज सुबह सपना उठाना पड़ा फोन करके। भाई। सपना जी, और किसी का, आपका कुछ शेयरिंग है? नहीं सर, वही पूरा दिन वही मोबाइल के अंदर जैसे लगा है वैसे मैंने ध्यान करना चालू किया। और मैंने कल क्या किया, कल 11-11 था ना, तो कल हम्म। 11 बजे सुबह और शाम 2 टाइम यूट्यूब लाइव जाके ध्यान सिखाई लोगों को। वेरी गुड। अरे, ये काशी का यही महत्व है। काशी में जो भी ग्रुप जुड़ता है, ये एक बार में वो नहीं होगा, देखना। वो आध्यात्मिक रूप में बहुत आगे निकल चुके हैं। बहुत बढ़िया। ज्योति गुप्ता मैम। सर, मेरा वॉइस आ रहा है सर, मेरा एक्चुअली में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सेट में। ना, मैं अभी अच्छा मोबाइल आ से। रहा है। अभी ओके सर। अच्छा आ रहा सर, अनुभव तो अच्छा ही रहा है, फीलिंग वाइब्रेशंस बहुत अच्छा रहा है, जैसे जैसे स्वाति मैम बताती जा रही है, हर एक चीज में आप डॉल फील कीजिए। मतलब वाइब्रेशंस बहुत अच्छी सी क्रिएट हो रहे थे अंदर से, बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो मेडिटेशन तो स्वाति मैम ने बहुत ही अच्छा करा, जैसे कि आप लोग बोले कि स्वाति मैम का वॉइस में तो मैंने क्या मेरी वो घुली हुई कुछ है, तो क्या इतना ही- मिठास रहता है। हाँ। जैसे कि दीदी मैम बोली कि स्टार्टिंग में कि स्वाति मैम ने बोला सबको कॉल कीजिए, तो वो टोन अलग था। हम्म। तो बोली ना कि थोड़ा सा टोन में लव डालिए। मैं वही सबको तो फोन कर करके बोलूं कि मुझसे प्रिंसिपल का रोल मत करवाओ प्लीज। ग्रुप्स मतलब एक एक बडी बनो, एक दूसरे को फोन करो, राइट, और एक दूसरे को साथ में लेके चलो। और सिमिलरली कौन बुक हम्म। पढ़ेगा, कौन मेडिटेशन करेगा, खुद आके आगे आके बढ़िए ना मास्टर्स। हम ये सब मिल के कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, राइट। और चंद्रा सर हमें गाइडेंस के लिए आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। राइट, पर ये सब अपना मान के चलिए और खुद आगे बढ़ाइए। अब जैसे ग्रैटिट्यूड शेयरिंग के लिए भी सर एक एक का नाम ले रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ती है सर को एक एक का नाम लेने की? अपने आप आके शेयरिंग करिए, खुद एक लीजिए और दूसरे का नाम लीजिए कि चलो अब तुम करो, है ना। तो मेरे को प्रिंसिपल नहीं बनना है किसी का। क्योंकि अच्छा सर। सुबह सुबह 5 बजे आके सर है, और फिर दो लोग हैं उस पे हैं, तो मैं क्या करूं? अब मैं 5 मिनट में कितने लोगों को फोन करूं? तो फिर आप सब मिल के चलिए एक दूसरे को। इसीलिए बडी सिस्टम कल मैंने शुरू किया। तो एक एक आपस में एक दूसरे को, एक तो उठेगा एटलीस्ट और दूसरे को उठाएगा, और वैसे सही बात। ही बाकी प्रोग्राम भी मिलके चलाएंगे।
ओके। जैसे कि स्वाति मैम आपने बोला ना कि अपना अपना डॉल को ढूंढिए, अपने अंदर इनर चाइल्ड को फाइंड कीजिए। सही है। तो मैं तो अपने बचपन बहुत की कौन सी डॉल, मैं तो वही ढूंढने में मेरे को तो टाइम ही निकल गया, मुझे तो रिमाइंड ही नहीं हो रहा था। ढूंढिएगा, कोई एक जरूर होती है। और फिर से एक बार बैठ के, मैंने कल रात को ये एक्सपीरियंस किया। तो जो एक अपना पुराना खिलौना होता है ना, जिसको बहुत प्यार करते हैं, मेरे मामू ने मुझे एक छोटा सा मंकी लेके दिया था। मैं छोटी सी होंगी, अभी नर्सरी भी नहीं शायद शुरू किया था। वो मंकी मेरे साथ शायद 7th 8th स्टैंडर्ड तक रहा है। और उसका नाम मैंने लवली रखा था। मेरे मामू का नाम लवली था जिन्होंने वाह। देखे, तो मैंने मंकी का नाम भी लवली रखा था। मेरे मामू ना मुझसे बहुत नॉटी चीजें करवाते थे, चलो जंप करो, चलो राउंड घूमो, तो वैसे। तो मुझे उस मंकी से बहुत प्यार था। तो आप अपनी ढूंढिएगा और वो फील कीजिएगा। तो जो आप में ममता की फीलिंग आएगी ना, वो एक अलग लेवल होगा। एग्जैक्टली। एक छोटा इनपुट हम सब के लिए। आज शाम को जीके सर के साथ मेरा एक सिक्किम यूनिवर्सिटी वालों के साथ एक डिस्कशन है, जहाँ पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका एक प्रोग्राम में स्पिरिचुअल टैबलेट्स को भी जोड़ने की के बारे में आज डिस्कशन चालू हो। और ये कल अचानक ऐसा हुआ कि 12:30 बजे के करीब मेरे को एक कॉल आया, अननोन नंबर। मैं जनरली अननोन नंबर उठाता नहीं। पता नहीं क्यों उठाया। वहां से वो लोग बोल रहे हैं, सर आपको हमारे ग्रुप में एक लेक्चर देना है। मैं बोला, सर आप हैं कौन और मेरा नंबर कहाँ से मिला? सर वो सब छोड़िए, आपको हमारे ग्रुप में बात करना है। बोला, कौन सा ग्रुप? तो निरामया करके एक ग्रुप है जिसमें मैं ज्वाइन कर रहा हूं एक स्टूडेंट बनकर, जहां पर 56 डेज का संपूर्ण हीलिंग का उनको अप्रूवल मिला है, 50 सीटों का। तो मैं उनसे बोला है, आप उनका फीस स्ट्रक्चर भी 30,000 है। तो सबसे पहले मैं बोला, मैम मैं तो एक रिटायर्ड आदमी हूँ, 30,000 तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। बोले, सर आप आइए, देखते हैं क्या किया जाएगा। तो मैं बोला, मेरे साथ मैं आऊंगा तो मेरे साथ कम से कम 8-10 लोग आएंगे। बोले, हाँ ठीक है, तो आप लोगों का फीस 25,000। और अब आप लेक्चर देने को बोल रहे हैं, तो मैं बोला लेक्चर देंगे, लेकिन हमारा स्पिरिचुअल टैबलेट्स ये सब कर रहा है, क्या आपको I mean, अगर मैं बात करूंगा तो मैं स्पिरिचुअल टैबलेट्स के ऊपर ही लेक्चर दूंगा और उसको कोर्स में मिलाने की कोई संभावना होगी? तो उन्होंने बोला, हाँ सर, हम तो ऐसे ही लोगों के लिए देख रहे हैं। तो हो सकता है कि स्पिरिचुअल टैबलेट्स उस प्रोग्राम में जुड़ जाए आज के बाद। ये मेरा एक ड्रीम रह चुका है जो पिछले 4 साल से चल रहा है। और मेरा इरादा तो काशी में चालू करने का है। इसीलिए गीता मैम को भी और आप लोगों को जब मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मैंने ये भी बताया था कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे थे। देखते हैं, कल तक कुछ तो खबर हो सकता है मिल जाए। ठीक है जी। मेरे साइड से यूनिवर्सल लव का यही एक, क्या बोलते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है।
थैंक यू सर। और हम लोगों की तरफ से, हम अपनी तरफ से पूरा अपना डिवाइन लव एंड यूनिवर्सल लव भेजेंगे इस चीज के लिए। आप जरूर एंड भेजिएगा। हाँ। ये एक और बात भी हुआ, कल शाम को उनका एक क्लास चल रहा था तो मैं ज्वाइन कर लिया। मैं उनको लिखा था कि मेरा सेशन है इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन संभवतः यूनिवर्स ने मेरा सेशन को ही कैंसिल कर। हाँ, तो मैं वो जाके ऐसे ज्वाइन किया तो वहां पे बोल रहे थे, तो मेरा टॉपिक जो मैंने चुना है उनसे, उनके साथ बात करने के लिए, हाउ वी क्रिएट ए डिजीज, हम बीमारी को कैसे अपनाते हैं, या किसको, किस तरह हमारे सोच विचार के कारण हमारे शरीर में डिजीज पैदा होता है। तो अगर फाइनलाइज हुआ तो लिंक सबके साथ शेयर करूंगा, जरूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है। 18 धन्यवाद। को शाम को 8:30 बजे सेशन रहेगा। ठीक है सर, 18 हम मतलब 18 आज को का मॉर्निंग में डेट। सबको रिमाइंड कर देंगे। राइट। ठीक है। एंड मास्टर्स, एक जेंटल रिमाइंडर, आज बुक क्लब है, वेंसडे है। तो आज बुक क्लब 3 से लेके 4:30 बजे तक आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल ऑलमोस्ट 10 लोग थे, तो आज भी जरूर आइएगा। और सर, हम वही वाली बुक कर रहे हैं। एंड सब लोग बहुत अपने आप से आगे बढ़ के बुक पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ठीक है। 6:35 हो गया है, तो हम सेशन बंद करेंगे, क्योंकि मुझे मास्टर्स ने बोला है बिल्कुल टाइम से बंद कर देना है। तो हाँ। हाँ, ठीक है। और कल से हम 4:30 बजे सुबह मिलेंगे। राइट। आप सबको 5 मिनट पहले ज्वाइन करने की कोशिश करनी है, अपने बडी को फोन करना है। राइट। और हम 4:30 बजे शुरू कर देंगे, जिससे कि हम टाइम से खत्म कर पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप डिवाइन लव में पूरा दिन रहिए। हम सबकी तरफ एक दूसरे के लिए प्यार भेजिए, ममता भेजिए मास्टर्स। और अपने लिए प्रिंसिपल मत बनिए, अपने को प्यार से रखिए और उसी फीलिंग में रहिए। धन्यवाद आपका। कल मिलते हैं। रिकॉर्डिंग नहीं किया मैं, सुनीता जी, कल हो रहा है ना रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड? नहीं। अच्छा, ठीक है सर, करें सेशन ठीक बंद। है, कल का नहीं किया, आज का किया है, तो ये तो मैं जरूर शेयर कर दूंगा।